नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में सबसे ज्यादा 75 मामले किए गए दर्ज। एमएलए अपार्टमेंट को आपातकालीन अस्पताल बनाए जाने के फैसले पर स्थानीय लोगों ने व्यक्त की चिंता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम किए घोषित। कुल 91.4% छात्र हुए उत्तीर्ण। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियों ने बाजी मारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्किल, रीस्किल और अपस्किल होना कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र। प्रधानमंत्री ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वर्चुअल सम्मेलन को किया संबोधित। अरुणाचल प्रदेश में कल कोविड-19 के 75 नए मामले मिलने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 462 हो गई है, जिनमें से 306 सक्रिय मामले हैं। अब तक 153 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी ईटानगर में कल 49 नए मामले सामने आए हैं, जबकि ईस्ट सियांग जिले से 12, नामसाई से 3, लेपारादा से संक्रमण के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। सियांग जिले से कल पहला मामला दर्ज किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार 75 नए मामलों में से 64 मामले एसिम्प्टोमेटिक है, जबकि 11 अन्य मामलों में लक्षण पाए गए हैं। वहीं राज्य में अब तक 33,807 लोगों के सैंपल कोविड जांच के लिए लिए जा चुके हैं। कोविड से राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण राज्य के तोमो रिबा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में फ्लू क्लिनिक और कोविड संबंधित इलाज के अलावा बाकी सभी सेवाएं अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। उधर नामसाई जिला प्रशासन ने आज रात 10 बजे से 23 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया है। Of which, if you see the total number of cases, more than 85% are asymptomatic. That is a good news that most of the individuals who are suffering from COVID-19 are asymptomatic. तो हम लोग जनता से भी यही अनुरोध करेंगे कि जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन द हेल्थ डिपार्टमेंट कैन एक्ट. इफ यू डोंट गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, योर कॉन्टैक्ट, योर सिम्टम्स, then we are in a what to say the wrong path. So you have to give correct information so that the health department can do correct contact tracing. देश भर में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 5,71,460 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.02% हो गई है। इस समय 3,11,565 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे लोगों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंत्रालय ने बताया कि उपचार करा रहे लोगों से 1.8 गुना अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृत्यु दर भी घटकर 2.61% हो गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम मृत्यु दर दर्ज की है। कोविड-19 के इलाज में उपयोग आने वाले कुछ औषधियों की अधिक कीमत के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि औषधि महानियंत्रक ने कंपनियों से लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और अपनी वेबसाइट के माध्यम से वितरण केंद्रों का प्रसार करने को कहा है। इसके अलावा राज्य सरकारों से औषधियों की बढ़ती कीमत पर नजर रखने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। राजधानी ईटानगर के चिंपू में नवनिर्मित एमएलए अपार्टमेंट को कोविड अस्पताल में विकसित करने के प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर आशंका जताते हुए इसे किसी उपयुक्त स्थान पर बनाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग को कोविड मरीजों के अच्छे इलाज और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कदम उठाना चाहिए। इधर राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कहा है कि विभाग को डायलिसिस, डिलीवरी सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवा
दवाई उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जगह की तलाश थी जहां गंभीर रूप से बीमार लोग आसानी से पहुंच सके। यहाँ में हॉस्पिटल बनाने से तो ये सड़क जो है, रास्ता जो है, हम लोग जो है एक ही रास्ता से जाता है। उसके बाद सराउंडिंग में ये इसका कैंपस का सराउंडिंग में पूरा पब्लिक बैठा हुआ है और इसका ड्रेनेज जो है पूरा 4-5 कॉलोनी से होकर मास्टर ड्रेन जो जाता है, पानी ओपन खुला हुआ है, तो एकदम टोटली पब्लिक का अनहाइजेनिक है इसमें। इसलिए हम लोग जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि आप जो है ये हमारा कोविड हॉस्पिटल जो आप बनाना है, कहीं आइसोलेटेड जगह में शिफ्ट करना है। दूसरों की लाइफ को हम लोग भी चाहता है कि जितने भी कोविड पेशेंट है अच्छा ट्रीटमेंट मिले, अच्छा फैसिलिटी मिले। बट ये नहीं कि अच्छा फैसिलिटी उन लोगों को अच्छा फैसिलिटी देने के चक्कर में हम यहाँ जितने भी हम लोग यहाँ पब्लिक ग्रीन जोन को अब रेड जोन किया जाए। ही घर के सामने में ही कोविड हॉस्पिटल खोलेंगे तो कैसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे। मैं तो बार बार बोल रहा लाइक इट इज़ फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स मीन्स लाइक हु नीड्स वेंटिलेटर सपोर्ट, हु हैव ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज। कोई भी है डायलिसिस में है, उनको भी डायलिसिस करना है, कोई भी है लेबर है, कल एक प्रेग्नेंट लेडी को भी वो आ सकता है। सो इवन फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी को लाइक वी हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर हर टू डिलीवर। इसलिए हमको जगह चाहिए लाइक वेयर प्रॉपर लाइक फॉर अ कोविड पॉजिटिव इवन अ प्रेग्नेंट लेडी, इनको भी डिलीवरी के लिए लाइक वी हैव सेलेक्टेड दिस प्लेस। सो वी कॉल दिस एज अ क्रिटिकल पेशेंट्स। इनके लिए लाइक हमको जगह चाहिए। वी हैड ट्रिम्स, बट ट्रिम्स में मिक्सिंग ज़्यादा हो रहा है। MLA हॉस्टल का जगह अच्छा लगा था इसलिए हमने बनाया था, और हमारा डॉक्टर्स को भी वो ठीक लगा था, लेकिन वो इजीली बन सकते हैं एंड इसमें इजीली लाइक विद इन 2 weeks इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड हॉस्पिटल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.4% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही है। कुल 90.14% छात्र और 78.95 ट्रांसजेंडर छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे अधिक 99.28% और गुवाहाटी में सबसे कम 79.12% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। CBSE ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। छात्र अपने परिणाम cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। यह परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी छात्रों और संबंधित लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल होना, नए कौशल सीखना और कौशल में सुधार कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और ये समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है, इसलिए खासतौर से स्वास्थ्य सेवा में कुशल श्रम शक्ति की असीम संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का पता लगाना आरंभ किया है ताकि देश के युवाओं को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने रोजगार की प्रकृति और कार्य संस्कृति में परिवर्तन ला दिया है। बदलती प्रौद्योगिकी ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सुरक्षित रहने का आग्रह किया। मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सीखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी, वैल्यू एडिशन किया, लेकिन ये कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल, यानी रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलब ही है रीस्किल। और हमारी जो स्किल है उसका और विस्तार करना, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाते बनाते आप और भी चीजें सीखते गए, पूरा का पूरा ऑफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अपस्किल।
आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, ITI की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज दूसरे दिन भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के युवा कार्य और खेल मंत्रियों ने कोविड-19 उपरांत खेल गतिविधियों के आयोजन के बारे में आज विचार व्यक्त किए। श्री रिजिजू ने कहा कि इनमें से ज़्यादातर राज्यों में जल्द ही ऐसे खेल आयोजित किए जाएंगे जिनमें खिलाड़ियों का एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। कल श्री रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने और सतर्कता बरतते हुए खेल गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्यों को सहायता देने का आग्रह किया। स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का जो प्रदेश का NGO भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हम लोग सभी उसको मिलकर एकजुट होकर हम लोग पूरा जिले में हम लोग उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसको मिलकर हम लोग आगे अपना क्षमताओं में सस्टेनेबल एंड और सेल्फ रिलायंस कैसा होना चाहिए, तो उस नीति को लेकर हमारा पूरा मिलकर हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग यहाँ काम करने का शुरू कर दिया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक डॉक्टर गोपाकुमारन नायर ने कहा कि नाबार्ड राज्य में कृषि विकास के लिए अनेक परियोजनाएं चला रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य के दूर दराज के इलाकों तक वित्तीय समावेश को बेहतर बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक को 121 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि राज्य के पर्यावरण और वन विभाग के जलवायु परिवर्तन सेल को 501 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। डॉक्टर नायर ने बताया कि नाबार्ड की ओर से 4 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO स्थापित किए जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। डॉक्टर गोपा नायर ने कहा कि राज्य के विकास, विशेषकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। 500 crore in the state. Similarly, we are having good presence in the field of collectivization of farmers, SHG members. So far, we have supported SHG promotional programs to APRB and APSCB. Similarly, we have supported various NGOs in promoting farmer producer organization. Another initiative that we have taken in the field of market support for marketing initiatives of SHGs and farmer producer organizations. We are also supporting the climate change initiatives in the state. Under National Adaptation Fund for Climate Change, we have sanctioned one project in Papumpome River Basin. Another area that we are concentrating is financial inclusion. Under this head, we are supporting bankers in covering uncovered villages. We have sanctioned close to 120 lakh to APRB for enhancing their presence in uncovered villages of the state. विधायक कालुंग मोयोंग ने आज ईस्ट सियांग जिले के तिगरा मुरबुक पासीघाट जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित थे। श्री मोयोंग ने कहा कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसी के तहत जगह जगह जलापूर्ति परियोजनाएं लागू की जा रही है। इस अवसर पर गाँव के निवासी तामक तामुक ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से तिगरा मुरबुक के निवासियों को लाभ होगा।
सांसद तापुर गांव ने कल ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑर्गेनिक थाईलैंड लेमन का शुभारंभ किया। पापुमपारे जिले के ताराजुली में स्थित ग्रीन गोल्ड ग्रुप के उत्पाद का शुभारंभ करते हुए श्री गांव ने कहा कि बागवानी की उन्नत पद्धतियों से राज्य के लोगों को पोषक तत्वों से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक बागवानी उत्पाद उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि फलों की उन्नत किस्म के पौधे किसानों को मिलने से उन्हें बागवानी में अच्छा लाभ मिलेगा और वे प्रोत्साहित होंगे। इस अवसर पर मेगा फूड पार्क के प्रमोटर लिखा माच उपस्थित थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।